Hello everyone, I'm Divya and this will be a shade comparison video on the newly launched lip products. So without further ado, let's begin. So basically ये वो सारी लिपस्टिक्स हैं या फिर ग्लॉसेस हैं जो कि रिसेंटली ही मार्केट में लॉन्च हुए हैं एंड जो शेड्स मैंने परचेज किए हैं ये सबको मैं स्वॉच करके दिखाने वाली हूँ साइड बाय साइड, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए रिगार्डिंग द शेड्स एंड इनमें से अगर कोई शेड आप लेने का सोच रहे थे तो आपको फिर डिसाइड करने में और ईजी हो जाए. सो लेट्स गेट दिस रोलिंग. आई विल स्टार्ट आउट विद द लेटेस्ट लॉन्च जो कि है नायका की लिपस्टिक. ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है. मैंने 3 शेड्स ले लिए हैं. पहले मैंने एक शेड लिया था लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने 2 शेड्स और ऑर्डर किए. सो इसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पे ऐसे इसकी पैकेजिंग है और पहले मैं स्वॉच करके आपको दिखा रही हूँ शेड वेलवेटी. बाहर की पैकेजिंग भी ना ऐसे सॉफ्ट मैट टच में आती है, कलर कोऑर्डिनेटेड यहाँ पे इन्होंने प्रिंट किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ऐसा ये पीची सा शेड है और इनर पैकेजिंग कुछ ऐसी है. इसकी सॉफ्ट मैट फिनिश वाली है. वो जो एक रबरी सी फीलिंग आती है ना सॉफ्ट मैट सी, वैसी है. और इसमें यहाँ पे ऐसे पॉम पॉम भी अटैच हो रखा है. नीचे अगेन देख लेते हैं. ये रहा शेड मेंशन्ड विच इज़ वेलवेटी और नाम इन्होंने दिया है इसका लिप प्लश मैट मूज एंड दे आर क्लेमिंग कि इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट. सो मूसी फॉर्मूला होगा जैसे ये लोग बता रहे हैं एंड जो भी कहूँ मुझे तो फॉर्मूला वैसे बहुत ही अच्छा लगा. तो यहाँ पे मैं स्वॉच कर लेती हूँ. आप देख पाओगे पीची शेड है लेकिन मुझे ना थोड़ा यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन हल्की आती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो पीची शेड आ रहा है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बिल्ड किया है क्योंकि वन स्वाइप पिगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगी. आपको थोड़ा सा लेयरिंग तो इसके साथ करनी ही पड़ेगी. यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा मूसी सा फॉर्मूला लग रहा है. इनफैक्ट मूसी से ज़्यादा मैं वैसे कहूँगी कि कोई लिप क्रीम्स का जैसे फॉर्मूला आता है ना, जैसे थोड़ा ये उस टाइप भी फील कर रहा है. जो मिस क्लेयर की लिप क्रीम्स आती थी ना, थोड़ा उस टाइप का फॉर्मूला है इनिशियली जब देखा जाए, अप्लाई करने पे देखा जाए, जो कंसिस्टेंसी देखी जाए तो वैसे लिप क्रीम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इसकी आ रही है. बट ये सेट किस तरीके से होता है, कैसी फिनिश देता है, कैसा फील देता है, वो डिफरेंट है मिस क्लेयर की लिप क्रीम से. एंड डेफिनेटली इसका फॉर्मूला डिफरेंट है फ्रॉम द अदर लिप प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ट्राइड सो फार. तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया. बहुत ही लाइट वेट ये फील होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ये सेट नहीं हुआ है, ड्राई नहीं हुआ है. सो थोड़ा टाइम लेती है ये वाली लिपस्टिक ड्राई होने में. उसके बाद ये ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करती है तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ट्रांसफ़र बाद में नहीं करती है एंड कंफर्टेबल बहुत फील होती है, ड्राइंग फील नहीं होती है. बाकी आपको डिटेल में रिव्यू चाहिए, लिप स्वॉचेस चाहिए तो उसके लिए मेरी वीडियो का ज़रूर वेट करना. दिस शेड विच इज़ कॉल्ड वेलवेटी विल बी सूटेबल फॉर फेयर टू लाइट कॉम्प्लेक्शंस. अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो या फिर डीपर कॉम्प्लेक्शन के हो तो आप ये अवॉइड कर सकते हो. मेरे पे ये एक न्यूड पीची शेड की तरह वर्क करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिप शेड इसी रेंज में से एंड दिस इज़ स्क्विश. यहाँ पे भी मेंशन्ड है स्क्विश. एप्लीकेटर आप इसका देखना, टीयर ड्रॉप शेप वाला एप्लीकेटर है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. काफ़ी प्रिसिशन मिल जाता है इनसे. सो लिप्स को लाइन करने के लिए एंड आउटलाइन को परफेक्ट करने के लिए ऐसे वाले जो एप्लीकेटर्स होते हैं, ये जो शेप होती है ये काम में आती है. यहाँ स्वॉच कर लेती हूँ. सिमिलर कैटेगरी में वैसे फॉल करता है शेड. अब देखना यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा से इसको लेयर करना पड़ रहा है. दिस हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन हिंट्स इन इट. तो आप देखोगे कि सिमिलर कैटेगरी में है बट हाँ फ़र्क तो है कि ये तो कम्प्लीटली पीची साइड पे है बट इसमें हल्के से ब्राउन हिंट्स आ रहे हैं. तो जैसे भी आपकी लाइकिंग है आप इन दोनों में से ले सकते हो. अगर आप फेयर टू लाइट कॉम्प्लेक्शन के हो ना तो दोनों में से कोई भी शेड ले सकते हो, दोनों आप पे चल जाएंगे. अब आपको जैसी भी टोन्स पसंद हो, पीची पसंद है या थोड़ी ब्राउन पसंद है तो उसके बेसिस पे आप चूज़ कर लेना. मूविंग ऑन टू द लास्ट शेड ऑफ दिस रेंज, मतलब जो मेरे पास है उनमें से, दिस इज़ कॉल्ड स्नग. आप इस हार्ट वाली में से देख ही सकते हो रेड कलर का ये शेड है. आई थिंक जितने भी उन्होंने रेड शेड्स लॉन्च किए उसमें से सबसे ब्राइट रेड है. ये वाला रेड मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज जो बाकी रेड्स थे मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि वो कितना डार्क लगेंगे मुझ पे. मतलब मेरे को ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था, वो थोड़े वैम्पी से मेरे को शेड्स लग रहे थे, इस वजह से मैंने ये लिया. एंड ये ना वो कोरियन लिप लुक क्रिएट करने में भी काम में आएगा. जैसे कोरियन वाला इफेक्ट आता है ना कि लिप्स ऐसे सेंटर्स में से रेडिश से होते हैं एंड वो ब्लॉटेड लुक आता है, तो उसमें ये काम आएगा. इस वजह से मैंने ले लिया कि अगर वैसा कभी लुक मेरे को क्रिएट करना हो तो. आई थिंक मैं इसको ऑन इट्स ओन तो यूज़ नहीं करूँगी, मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच करके ही यूज़ करूँगी. सो आप देख सकते हो ऐसा ब्राइट रेड शेड ये है. इस वजह से मैं पूरे लिप्स पे तो एज इट इज़ इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैं बस सेंटर्स में ही यूज़ करूँगी एंड इन दोनों शेड्स के साथ मिक्स एंड मैच करके ही इसको यूज़ करूँगी. अभी आप देखना है ये जो सबसे पहले मैंने शेड स्वॉच किया था ये थोड़ा थोड़ा सेट होने लगा. ये इतना ज़्यादा वेट अभी नहीं दिख रहा है जितना ये वाला शेड दिख रहा है या फिर ये वाला दिख रहा है. तो ऐसे धीरे धीरे करके सेट हो रहा है बट आई डोंट थिंक अभी ये कम्प्लीटली सेट हुआ होगा. इस वजह से मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको लगता है थोड़ा टाइम. द कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी थिन तो इस वजह से हैवी फील नहीं होती है ये वाली लिपस्टिक. लिप्स पे बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है.
नाउ लेट मी स्वॉच दिस के ब्यूटी की लिपस्टिक। दिस इज़ कॉल्ड कैशमेयर लिप ब्लर एंड इस पे मैं एक शेड कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो देख सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस शेड। जो मेरे पास है इट इज़ कॉल्ड ओन इट। सो वैसा पीची सा ही शेड है जो कि आप पैकेजिंग से देख सकते हो बिकॉज कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है। इसका भी मूसी फॉर्मूला है बट नायका वाली लिपस्टिक से वैसे डिफरेंट है इसका फॉर्मूला। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला कैसा है, मुझे पसंद आया नहीं आया या फिर क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, वो मैं रिव्यू वीडियो में बताऊंगी बिकॉज अभी मुझे इस लिपस्टिक को और टेस्ट आउट करना है। यहाँ पे देख सकते हो कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है बट ये कलर कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं है इनर पैकेजिंग में। यहाँ पे आपको ऐसा ब्राउन सा कलर दिख रहा होगा लेकिन ये ब्राउन नहीं है, पीची शेड है। एंड हियर यू कैन सी इट इज शेड ओन इट। एप्लीकेटर इसका ऐसा सा आता है, ब्रश वाला एप्लीकेटर है बट ये चुभता नहीं है, जो कि मेरी मेन कंसर्न थी कि कहीं ये चुभेगा तो नहीं, पर ऐसा नहीं था। तो चुभता नहीं है, वो एक अच्छी बात है। मूसी फॉर्मूला है, इसको भी आपको लेयर करना पड़ेगा, परफेक्ट करना पड़ेगा। वन स्वाइप में आपको इवन पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी एंड ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी, थोड़ा इसको परफेक्ट करना पड़ता है एंड लेयरिंग रिक्वायर्ड होती है। एंड ऑल्सो बिकॉज शेड भी लाइटर साइड पे है, इस वजह से ये लेयरिंग रिक्वायर्ड होती है। आप देख सकते हो कि नायका की ये वाली जो लिपस्टिक है इससे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है शेड, क्योंकि मुझे थोड़े लाइटर शेड्स ही पसंद है ना, न्यूड शेड्स पसंद है, तो मैं सेम टाइप के शेड्स ही चूज़ करती हूँ। सो ये वाला शेड था वेलवेटी फ्रॉम नायका लिप ब्लश रेंज एंड दिस इज़ शेड ओन इट फ्रॉम के ब्यूटी कैशमेयर लिप ब्लर। तो सेम टोन्स में ही हैं, बहुत ही सिमिलर शेड्स हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई लेने की सोच रहे थे तो अब आप डिसाइड कर सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई शेड आपको पसंद है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली फिर पसंद आ ही जाएगा बिकॉज दीज आर वेरी वेरी सिमिलर। फॉर्मूला डिफरेंट है जो कि आप यहाँ हैंड स्वॉच पे भी देख पाओगे। ये अभी भी थोड़ा और सेट होगा, जबकि ऊपर वाले में आप फिनिश देख सकते हो डिफरेंट है। ऊपर वाले में अभी से ही एक मैट फिनिश आ गई है, सॉफ्ट मैट फिनिश आ रही है, वैसी ड्राइंग मैट नहीं है, क्रस्टी मैट नहीं है, सॉफ्ट मैट फिनिश दिखाई दे रही है अभी से ही। बट फॉर्मूला में देखो कंसिस्टेंसी में यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे ना, इसके बारे में मैं बात करूँगी वीडियो में बाद में। सो हियर आर द शेड्स एज ऑफ नाउ। यहाँ पे मेरे पास ये लैक्मे के लिप ग्लॉसेस भी है बट आई थिंक इनको लास्ट में स्वॉच करेंगे। इससे पहले मैं ये इनसाइड की लिपस्टिक्स को स्वॉच कर लेती हूँ। सो ये भी उनके नए लॉन्च में से है। दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट ब्लर मैट लिपस्टिक। 2 शेड मैंने लिए हैं, सीरीन पीच मैंने पहले लिया था, देन बाद में मैंने ये वाला ऑर्डर किया विच इज़ कॉल्ड रॉयल पिंक। दोनों ही शेड मुझे बहुत अच्छे लगे। ये वाला तो अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे रिसीव हुआ है एंड मैंने हैंड्स पे स्वॉच करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो शेड्स बहुत ही प्यारे हैं दोनों ही, आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे सीरीन पीच से, क्योंकि नाम है सीरीन पीच, पीची शेड है ये। यहाँ पे भी स्टिकर आपको दिख जाएगा, दोनों साइड पे स्टिकर दे रखा है। इस तरह की पैकेजिंग है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग लगती है। ऑल्दो ये हैवी नहीं है, लाइट वेट ही फील होती है, लेकिन ये कि दिखने में सुंदर दिखती है एंड ऐसे रोज़ गोल्ड फिनिश में ही आती है। बुलेट से भी आप देख पाओगे कि ये पीची शेड है, तो इनसे सिमिलर ही शेड है। इसको आई थिंक यहाँ स्वॉच कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी अगेन मैंने वही सिमिलर कैटेगरी वाला ही शेड पिक किया है। ये तीनों कितने सिमिलर शेड्स लग रहे हैं, तो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी एक शेड पसंद आता है तो बाकी भी वैसे आपको पसंद आएंगे। नाउ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला या जो भी कोई ब्रांड आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हो। तीनों के ही फॉर्मूलाज डिफरेंट है वैसे, तो जिस टाइप का फॉर्मूला आपको पसंद हो आप वो चूज़ कर सकते हो। ये वाली लिपस्टिक मैंने लिप्स पे उतनी ट्राई अभी नहीं करी है, तो मुझे इसका फॉर्मूला टेस्ट करना बाकी है। फिलहाल के लिए मैं नायका की ही लिपस्टिक को ट्राई करी हूँ, अच्छे से वेयर टेस्ट इसका करके देख लूँ, तो मेरा फोकस अभी इसी पे है। बाद में जाके मैं ये दोनों लिपस्टिक्स को थोड़ा ढंग से टेस्ट करूँगी। बट हियर आर द शेड्स, अगेन सिमिलर कैटेगरी में है बट अ ब्यूटिफुल शेड इट इज़। बहुत ही प्यारा शेड लगता है ये, एंड ये सेट भी हो जाता है। आप देख रहे होंगे अभी ऑलरेडी इसमें मैट फिनिश आ रही है एंड अभी थोड़ा और टाइम वैसे ये लेगा प्रॉपरली सेट होने पे, फिर ये ट्रांसफ़र प्रूफ बन जाती है, मतलब काफ़ी हद तक ये ट्रांसफ़र प्रूफ रहती है। ऑल्दो स्मज प्रूफ ये नहीं है। आई विल से कि ये वाला जो शेड है ना, इन दोनों से तो डीपर ही है। इन तीनों में अगर बारीकी पे जाओ तो मैं कहूँगी कि लाइटेस्ट शेड ये वाला है जो के ब्यूटी का शेड है ओन इट। देन सेकंड नंबर पे मैं ये कहूँगी नायका शेड वेलवेटी, और थर्ड नंबर पे ये कहूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ द लाइटेस्ट, ये सेकंड नंबर पे, देन दिस विल बी द डार्केस्ट आउट ऑफ दीज 3। नाउ आई विल स्वॉच दिस वन। ये जो दूसरा शेड था इट इज़ कॉल्ड रॉयल पिंक। सो पिंक शेड है ये, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एंड थैंक गॉड उन्होंने नाम तो ठीक रखे हैं कि रिजेंबल कर रहे हैं वो उन्हीं शेड्स को। तो यहाँ पे आप पैकेजिंग देख सकते हो, मतलब ये स्टिकर देख सकते हो, कलर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया ना। आई विल से कि हाँ वैसे सही किया है इन्होंने, कोऑर्डिनेशन दोनों में लगभग सही ही है, पैकेजिंग वैसी ही है, प्यारी लगती है मुझे पैकेजिंग दिखने में। और बुलेट में भी आप देख सकते हो ऐसा शेड है। स्वॉच करके दिखाती हूँ। इन तीनों में से किसी से भी सिमिलर नहीं है बिकॉज ये तो पिंक शेड हो गया ना, तो तीनों से डिफरेंट है, बट स्टिल लेट मी स्वॉच इट राइट हियर। सो हियर यू कैन सी पिंक शेड है एंड इट इज़ सच अ प्रिटी पिंक शेड। बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। मैंने लिप्स पे स्वॉच करके नहीं देखा है, सिर्फ हैंड स्वॉच किया था, थोड़ी देर पहले ही मुझे ये रिसीव हुआ था। कई लिप प्रोडक्ट्स अभी थोड़ी देर पहले मुझे रिसीव हुए हैं।
सो बहुत सुंदर दिखा मुझे ये। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस ऑन माई लिप्स एज वेल। आई विल से ये वाला शेड फेयर टू लाइट मीडियम स्किन तक तो आराम से वर्क कर जाएगा। अगर आप मीडियम स्किन के हो तो आई एम डाउटफुल, शायद आपको एक लिप लाइनर यूज़ करना पड़े इसके साथ, लेकिन फेयर टू लाइट मीडियम स्किन तक तो ये आराम से वर्क कर जाएगा। एंड फिनिश आप देख सकते हो मैट फिनिश आ रही है, एंड अभी ये थोड़ा सा और सेट होगी। वॉट आई लव द मोस्ट अबाउट दिस वन इज़ कि सबसे पहले तो दिस इज़ नॉट अ वेरी चटक पिंक, न्यूड साइड पे है, सटल है। ऑल्सो ये ज़्यादा वार्म भी नहीं है बट ये ज़्यादा कूल भी नहीं है, समवॉट इन बिटवीन ये लाई करता है। सो आई एम लविंग द शेड एज ऑफ नाउ, लेकिन फॉर्मूला टेस्ट करना अभी बाकी रहता है। बाय द वे डिड आई टेल यू कि इसमें ऐसा मैग्नेटिक क्लोजर भी आता है। अब स्वॉच कर लेते हैं ये वाली लिपस्टिक। अगेन इनसाइड की लिपस्टिक है, ये भी नए लॉन्च में से है। दिस इज़ कॉल्ड ब्लर रूज लिपस्टिक। ये भी थोड़ी पॉपुलर हो रही है नेट पे बिकॉज इसकी पैकेजिंग बहुत ही कूल है, डिफरेंट है। शेड मैंने ये लिया है, इट इज़ कॉल्ड मेन कैरेक्टर। वैसे इन्होंने ये जो स्टिकर्स लगाए हैं ना, ये काफ़ी सही लगाए हैं। इनसे आपको बहुत ही अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है शेड का, क्योंकि स्टिकर की तरह ही वैसे एक्चुअल में कलर निकलता है। सो स्टिकर अच्छे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो वो फोटोज़ देते हैं ना, वो बहुत ही बेकार होती हैं। उनके बेसिस पे आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा शेड आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। पैकेजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही क्लासी सी लग रही है, सुंदर सी लग रही है। और ये इस टाइप की पैकेजिंग है ना, तो थोड़ा फिंगरप्रिंट्स वगैरह इस पे लगते रहते हैं तो गंदी भी हो जाती है। वैसे थोड़ा आपको साफ़ ऐसे करना पड़ता है। सो बहुत सुंदर पैकेजिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्विस्ट टू ओपन, तो आप ऐसे करोगे और लिपस्टिक ऊपर आ जाती है। फिर आपको इसे खींचना पड़ेगा थोड़ा सा ज़ोर से, क्योंकि मैग्नेट लगा हुआ है अंदर। सो इस वजह से थोड़ा सा ज़ोर से आपको खींचना पड़ेगा, एंड देन फिर ये आती है बाहर। बहुत ही ब्राइट शेड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा कोरल सा शेड है। इसको हम स्वॉच कर लेते हैं इधर, एंड मैट फिनिश आपको ये देती है वाली लिपस्टिक। सो हियर यू कैन सी कोरली सा शेड है, या पीची पिंक बोल लो आप इसको। पिंक भी है, पीच भी है, एंड ब्राइट शेड है। इसको मैं न्यूड वाली कैटेगरी में नहीं डालूंगी, काफ़ी ब्राइट शेड है। मैंने इसको लिप्स पे लगा के देखा था, पूरे लिप्स पे, तो मुझे उतना ही पसंद नहीं आ रहा था। मैं मतलब पूरे लिप्स पे एज इट इज़ इसको यूज़ नहीं करूँगी। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं किसी लिप लाइनर के साथ ही यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे ऑन इट्स ओन बहुत ब्राइट लग रहा था अपने लिए। एंड मैं इतने ब्राइट शेड्स नहीं लगाती हूँ, मुझे ऐसा न्यूड शेड ज़्यादा पसंद आते हैं। इस टाइप के शेड, थोड़े सटल वाले शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा मेरे को चटक लग रहा था फॉर माई लाइकिंग, लेकिन हाँ मैं इसको मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकती हूँ, उसमें बहुत प्रिटी लगेगा। बट इफ़ यू लाइक दिस काइंड्स ऑफ शेड्स ना, ऐसे पॉपी से शेड्स, ऐसे कोरली शेड, तो आपको अच्छा लगेगा। एंड फिनिश इसकी मैट ही आती है। सो ये भी मैट है, ये भी मैट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसकी भी एकदम मैट फिनिश आती है। फिर आपको बंद करना हो तो आपको इसके अंदर ऐसे डालना है, ये इतना ऐसे आ जाता है, एंड देन आपको पुश करना होता है। ऐसे आप पुश करोगे तो ये लॉक हो जाती है, अभी नीचे नहीं गिरेगी। मेनली वैसे मैंने इसको इसकी पैकेजिंग की वजह से लिया था, बिकॉज बहुत ही कूल पैकेजिंग है एंड काफ़ी डिफरेंट है। एंड ऐसी पैकेजिंग तो मैंने अभी तक सिर्फ एक्सपेंसिव ब्रांड्स में ही देखी है। देन फाइनली लेट अस कवर दीज लिप ग्लॉसेज। मैंने इनको लिप्स पे कई बार लगा लिया है, मुझे इनका फॉर्मूला बहुत अच्छा लग रहा है। दीज आर क्वाइट हाइड्रेटिंग आई विल से, मतलब एक लिप बाम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट भी दे देते हैं, बहुत ही अच्छे फील होते हैं। दीज आर वेरी वेरी थिक, एंड इसमें एक पेपरमेंट का फील आता है। सो लिप्स पे वो कूलिंग सेंसेशन आती है, लेकिन वो बर्न नहीं होता है। ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन की हुई है, प्लम्प विदाउट द बर्न। सो दीज एम टू गिव यू प्लम्पी इफेक्ट विदाउट गिविंग यू दैट बर्न, तो वो जलन एंड टिंगलिंग इफेक्ट आपको इससे नहीं आएगा। पेपरमेंट इसमें है, सो ठंडा ठंडा फील जो आता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है इसको लगा के। एंड अभी इसको स्वॉच करके दिखाते हैं। सो लेट मी स्वॉच दिस वन फर्स्ट। इस शेड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। नाम है इसका बॉस लेडी ब्रिक। ओके, बॉस लेडी ब्रिक नाम है इसका। इसका जो एप्लीकेटर भी आता है मुझे काफ़ी सही लगता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी थिक एप्लीकेटर। इतने जो चंकी एप्लीकेटर्स होते हैं ना, वैसा सा है। यहाँ पे आई डोंट नो कितना आइडिया आपको लग पा रहा है फॉर्मूला के बारे में, बट इट इज़ क्वाइट अ थिक फॉर्मूला, एंड मुझे ऐसे थिक फॉर्मूलाज ही पसंद है। ऑल्दो दीज आर नॉट हाईली पिगमेंटेड इन द सेम कि ओपेक लिप ग्लॉसेस नहीं है, बट आई काइंड ऑफ लाइक दैट। मुझे ओपेक लिप ग्लॉसेस नहीं पसंद आते, थोड़ा शेयर तो होनी ही चाहिए। सो ये शेड बहुत ब्राइट है, लेकिन ओपेसिटी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब फुल्ली ओपेक नहीं है। फ्रेग्रेंस भी इसमें आती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसकी फ्रेग्रेंस है, बट थोड़ी थोड़ी वाटरमेलन लाइक फ्रेग्रेंस मेरे को लगती है। जैसे वाटरमेलन टॉफ़ीज़ या वाटरमेलन च्युइंगम्स आप खाओगे ना, तो उसमें जो फ्रेग्रेंस आती है सॉर्ट ऑफ वैसी सी है। बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग वैसे नहीं है, बट वैसी है। एंड शेड भी उसी टाइप का है, जो वाटरमेलन रेड शेड्स होते हैं ना, वैसा वाटरमेलन रेड है ये यहाँ पे। सो शेड भी मुझे काफ़ी प्रिटी लगता है इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हाई शाइन ये है,
बहुत ही ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है, एक प्लम्पी लुक के दे देता है, लिप्स को ना एक फुलर लुक दे देता है। आप इसको जितना लेयर करोगे तो उतना ज़्यादा फुलर लुक आता है। एंड बहुत ज़्यादा लेयरिंग वैसे रिक्वायर्ड नहीं होती, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ठीक ठाक क्वांटिटी में लगा लिया ना, या हल्का सा भी लेयरिंग कर दी तो काफ़ी फुलर लुक आने लगता है, लिप्स बहुत ही पाउटी लगने लगते हैं। अभी मैंने देखो यहाँ पे इतना अप्लाई किया है, अगर मैं थोड़ा और इस पर अप्लाई कर दूँगी तो और ज़्यादा तगड़े वाला इफेक्ट आएगा। मैं करके ही दिखा देती हूँ अप्लाई वैसे यहाँ पे, ये देख रहे हो। अब इसका शेड भी बिल्डअप हो गया एंड कितना सॉलिड इफेक्ट आ रहा है, कितना ज़्यादा ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है। और कुछ इसी टाइप का इफेक्ट फिर लिप्स में भी आता है, लिप्स इसकी वजह से फुलर लगते हैं, पाउटी लगते हैं। नरिशमेंट भी वैसे ठीक ठाक दे देते हैं लिप्स को, लिप्स हाइड्रेटेड फील होते हैं कुछ घंटे तक इसको लगाने के बाद। बाकी इस पे भी मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, सो सब पे रिव्यू वीडियोस आएंगी, लेकिन मैं इतनी जल्दी लेके नहीं आ रही हूँ वीडियोस, क्योंकि मैं इन सबको अच्छे से ट्राई आउट करना चाहती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ इनके बारे में। अब स्वॉच कर लेते हैं ये वाला शेड, ये लाइटर साइड पे है, पीची शेड है, इसका नाम है पावसूट पिंक। पावसूट पिंक क्यों रखा है नाम वैसे ये समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि शेड तो वैसे पीची है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो थिकर फॉर्मूला है और एप्लीकेटर इसका ऐसा सा है। ये शेड हल्की साइड पे आता है, बट ये भी मुझे वैसे अच्छा लगता है कि जब मन होता है ना कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड शेड नहीं चाहिए, आई मीन पिगमेंटेड से मतलब मेरा इतना ज़्यादा ब्राइट शेड जब मुझे नहीं चाहिए होता है तो तब फिर मैं ये लगा लेती हूँ, ये भी मुझे अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हो, मैं इसको अगर और फिर लेयर करने जाऊँगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा, फ़िलहाल के लिए ऐसा इफेक्ट आ रहा है। बाकी शेड से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसा शेड है, तो देखो इस वाली कैटेगरी में फॉल करेगा, मतलब पीची पीची, बट ऑब्वियसली लाइटर है ये वाले शेड से। ये जो मैंने नायका एंड के ब्यूटी वाले स्वॉच किए थे ना उनसे तो डेफिनेटली लाइटर है, बट वैसी वाली टोन है कि पीची है। थोड़ा सा और मैं इसको बिल्ड कर देती हूँ। तो अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लगाऊंगी तो कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। So those were all the swatches. In case you found this video to be helpful, अगर आपको अच्छी लगी हो then please give it a like and you can also subscribe to my channel for more such content and I will see you in my next one. Till then take care and bye.